हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बेटा, बाइनोमियल थ्योरम पर आगे बात करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं जनरल टर्म। ठीक है बेटा, तो जनरल टर्म को लेकर बात करते हैं। किसी भी एक्सपेंशन के जो बाइनोमियल है, सपोज करो ये a प्लस एक्स की होल पावर n पर हम बात करना चाहते हैं। तो अगर a प्लस एक्स की होल पावर n को एक्सपांड करके देखें तो हमें क्या मिलता है, एन सी नॉट ए टू द पावर n एक्स टू द पावर 0 प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस 1 x to the power 1 plus nc2 a to the power n minus 2 x to the power 2 plus and so on up to plus ncn minus 1 a to the power 1 x to the power n minus 1 plus ncn a to the power 0 x to the power n। ठीक है बेटा, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, मतलब समेशन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा एन सी सिग्मा एन सी आर where r is equal to 0 to n and a to the power n minus r x to the power r। ठीक है बेटा, ये होता है a प्लस एक्स की होल पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है जनरल टर्म की। जनरल टर्म से मतलब है कोई भी एक मतलब मैं इन जनरल एक टर्म लिखूं और वहां पे r को 1 2 3 पुट करूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स मेरे को मिल जाए। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो है ये मेरे लिए जनरल टर्म बन गया, दैट इज एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर। राइट, अब अगर आर को मैं बेटा 0 रखूंगा तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिलेगी। इट मीन्स दिस इज नथिंग बट टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन। सो टी आर प्लस वन इज एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर एन आर इज कॉल्ड जर्नल टर्म। जर्नल टर्म, इसके बेटा बहुत फायदे हैं, है ना। आने वाले क्वेश्चंस में इसके फायदे दिखेंगे तुम्हें। तो ये हमको याद रखना है कि भैया टी आर प्लस वन इज एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर इज जनरल टर्म। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये जो टी आर प्लस वन है, टी आर प्लस वन इज आर प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द beginning in the given expansion, that is in a plus x की होल पावर है। ठीक है, अब अगर कल को कोई पूछने वाला ये पूछने लगे मुझसे कि भैया बताओ हमको r प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं, r प्लस वन एथ फ्रॉम एन एंड, फ्रॉम एन एंड इन a प्लस एक्स की होल पावर n। ये क्या होने वाला है बेटा, जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म की अगर बात करें तो क्या है, एन सी एन ई टू दावर 0 एक्स टू दावर एन। बेटा यहाँ पे एन माइनस आर तो 0 बन गया और आर बन गया है एन, है ना। अच्छा, अगर हम सेकंड लास्ट टर्म की बात करें तो एन माइनस आर तो 1 बन गया है और एक्स टू दावर यहाँ पे एन माइनस वन जो है, मतलब आर जो है वो एन माइनस वन बन गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि टी आर प्लस वन फ्रॉम एन एंड इन ए प्लस एक्स होल पावर एन इज व्हाट, टी एन माइनस आर प्लस वन। ऐसा क्यों बोला मैंने, तो ये देखो, आर की जगह अगर मैं एन रखता हूं, मतलब आर की जगह एन रखने का मतलब है मैं लास्ट टर्म की बात कर रहा हूं, तो बेटा वो टी वन मिल रहा है, टी वन। राइट, तो टी एन प्लस वन मतलब लास्ट टर्म फ्रॉम एन एंड इन दिस इज इक्वल टू टी वन। बात समझ आ रही है बेटा, ओके। तो इट इज नथिंग बट, मतलब ये तो हो गया। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो अब ये टी एन एन माइनस आर प्लस वन क्या है इसको भी देख लेते हैं।
अब ये टी एन माइनस आर प्लस वन जो है बेटा, ये एंड से बात हो रही है ना। अब अगर मैं ए प्लस एक्स के होल पावर एन में अगर मैं एन माइनस आर पुट करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा बेटा, ये एन सी एन माइनस आर ए टू द पावर एन माइनस आर को रिप्लेस करूंगा मैं एन माइनस आर से, ठीक है, एंड एक्स टू द पावर एन माइनस आर। तो बेटा देखो एन सी एन माइनस आर, एन सी एन माइनस आर इज एन सी आर, लिख सकता हूं बाय प्रॉपर्टी। ए टू द पावर ये क्या बन गया, आर बन गया, और ये क्या बन गया, एक्स टू द पावर एन माइनस आर। तो मैं नहीं लगता कि ये जो है ये चीज इंटरचेंज हो चुकी है, ये चीज इंटरचेंज हो चुकी है। और बेटा अगर ये चीज इंटरचेंज होगी तो ये किसके एक्सपेंशन में होगी, ए प्लस एक्स की होल पावर एन में या एक्स प्लस ए, मतलब यही चीज उल्टी हो जाएगी, मतलब ये चीज इंटरचेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एन सी आर ए टू द पावर आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इज नथिंग बट आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इन एक्स प्लस ए की होल पावर एन। इट इज नथिंग बट आर प्लस वनथ टर्म इन एक्स प्लस ए की होल पावर एन फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब हम हमसे क्या पूछा है उसने, हमसे ये पूछा था कि भैया ए प्लस एक्स की होल पावर एन का हम तुम्हें एक्सपेंशन दे रहे हैं, आप हमें आर प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम एन एंड बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अगर ए प्लस एक्स की होल पावर एन है ना, तो हम ए प्लस एक्स के बजाय हम एक्स प्लस ए की होल पावर एन में आर प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बोल देंगे, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, तो देखते हैं क्या फायदा है इसका जनरल टर्म को लिखने का, है ना, एक क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फॉर द एक्सपांशन ऑफ x माइनस 2 माइनस 5x होल पावर 7 फाइंड जनरल टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो जनरल टर्म के लिए हम लिखेंगे टी आर प्लस वन। तो यहाँ पे टी आर प्लस वन की बात करें बेटा, तो वो होता है एन सी आर, दैट इज 7 CR ए टू द पावर एन माइनस आर, मतलब 2 टू द पावर 7 माइनस आर एंड एक्स टू द पावर आर। बेटा इसको हम ए बोल रहे हैं और माइनस 5x को हम x बोल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस 5x की होल पावर आर, राइट। तो इसे थोड़ा और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो 7 CR 2 टू द पावर 7 माइनस आर माइनस 5 टू द पावर आर, मतलब मैं माइनस 5 टू द पावर आर को लिख देता हूँ 5 टू द पावर आर, और माइनस 1 टू द पावर आर को अलग लिख दिया, और ये है बेटा एक्स टू द पावर आर, ठीक है। दिस इज टी आर प्लस, मतलब जनरल टर्म हमने कुछ इस तरीके से लिख दी, ठीक है। अब कह रहे हैं फिफ्थ टर्म और बताओ, फिफ्थ टर्म का मतलब है आर की जगह 4 पुट कर दें हम, ठीक है। तो अगर मैं T5 की बात करता हूं तो T5 इज नथिंग बट T4+1। तो T4+1 यहाँ पे मैं R को 4 रख देता हूं, ठीक है। तो -1 की पावर 4 7C4 2 टू द पावर 7 माइनस 4 5 टू द पावर 4 x टू द पावर 4, राइट। तो बेटा हमें T5 दिख रहा है 7C4 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 4 x टू द पावर 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो आगे बात करते हैं, फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एन एंड इन x प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 8। देखो उसने बोला है कि हमें फिफ्थ टर्म बतानी है एंड से, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें फिफ्थ टर्म एंड से बतानी है तो हम इस एक्सपेंशन को उल्टा लिख दें, है ना। अगर इस एक्सपेंशन को उल्टा लिखकर एक्सपांड करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज व्हाट, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एन एंड इन दिस। बात समझ आ रही है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम एन एंड इन x प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 8 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग
इन 2x स्क्वायर प्लस x की होल पावर 8। ठीक है बेटा, ये बोल रहा हूं मैं। तो टर्म तुमसे कोई भी पूछे वो पहले ना जनरल टर्म लिखा करते हैं। ठीक है, जनरल टर्म मतलब tr+1 लिखा करते हैं, उसके बाद r को हम जो भी रिक्वायर्ड टर्म पूछा रहे उसके अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे tr+1 पूछूंगा, बोलूंगा पहले, तो tr+1 इज NCR, that is 8 CR 2x स्क्वायर की होल पावर 8 माइनस r x की होल पावर r, राइट। तो बेटा ये हो गया 8CR 2 की पावर 8 माइनस r और x टू द पावर 16 माइनस 2r माइनस 2r प्लस r, दैट इज माइनस r। ठीक है, दिस इज tr+। हमसे पूछ रहा है वो T5, तो T5 का मतलब है T4+1। ठीक है बेटा, T4+1, r की जगह 4 पुट कर दे तो 8C4 2 की पावर 8 माइनस 4 इज 4 और x टू द पावर ये हो गया बेटा 16 माइनस 4, दैट इज 12, राइट। ये आ गया बेटा T5 from an end। T5 from an end is this for x plus 2x स्क्वायर की होल पावर 8। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे बेटा एक पॉइंट है, फॉर सम ऑफ all coefficients in e plus x की whole power n or in any given expansion put all variables is equal to 1। ठीक है, ये तो बेटा a plus x की होल पावर n मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि अभी तक जो भी बायनोमियल थ्योरम पर बात हो रही है यही एक्सपेंशन इन जनरल में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन कोई भी हो, हम जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको 1 पुट करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए बेटा जस्ट क्वेश्चन लिखा है, द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय x की होल पावर n इज इक्वल टू 19683 एंड द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कांस्टेंट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हमें नहीं पता कि हमें क्या कोफिशिएंट्स का सम गिवन है। ठीक है, मान लीजिए ये तो यहाँ पे गिवन है बट हमें नहीं पता। हम अगर चाहें कि हम फाइंड करें कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स क्या होने वाला है गिवन एक्सपेंशन में, तो क्या बताया गया है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको एक्सपेंशन में x की जगह 1 पुट कर लीजिए, वेरिएबल को 1 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू व्हाट, x की जगह 1 पुट करने पे क्या आ जाएगा बेटा, ये 3 टू द पावर n। x की जगह 1 पुट करो जरा, 2 प्लस 1 दैट इज 3 टू द पावर n। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टू द पावर n किसके बराबर है, 19683 के जितना है। ठीक है, मैं जानता हूँ 19683 किसके इक्वल है, 3 टू द पावर 9 के। ठीक है, तो यहां से पता लग रहा है मुझे n की वैल्यू बेटा 9 आ गई। वैसे वो तुमसे क्या पूछ रहा था, वो तुमसे पूछ रहा था कि कांस्टेंट टर्म बताओ क्या होगी इसमें अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ। ठीक है, तो जरा सोचो कि कांस्टेंट टर्म किसको बोलेंगे। कांस्टेंट हम उसको बोलेंगे जिस टर्म में x नहीं होगा। किस टर्म में x नहीं होगा, अरे बेटा उस टर्म में x नहीं होता है जिसमें x की डिग्री 0 होती है। ओके ओके सर, मतलब पहले मैं tr+1 लिखूंगा फॉर व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर 9। बेटा n की वैल्यू तो पता लग गई है ना, 9 है, तो बेटा लिख दें tr+1, जनरल टर्म लिख दें, tr+1 इज 9CR 2x स्क्वायर की होल पावर 9 माइनस r 1 बाई एक्स की होल पावर r, राइट। So this is nothing but 9CR 2 to the power 9 minus r and x to the power 18 minus 2r minus r।
18 माइनस 3r, राइट। तो मैं अगर बात करूं बेटा कांस्टेंट टर्म को लेकर, ठीक है, सो फॉर कांस्टेंट टर्म, फॉर कांस्टेंट टर्म that is term independent of x, independent of x, put 18 minus 3r is equal to 0 in 1, ठीक है बेटा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मतलब अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये तो मिल जाएगा मेरे को, ये तो x टू द पावर 0 हो जाएगा, बट यहाँ से r की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 6 मिलेगी बेटा। इसका मतलब T7 जो होगा, मतलब 6 प्लस 1, T6 प्लस 1 दैट इज T7 जो होगा वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, दैट इज 9c6 2 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 6, ठीक है बेटा। सो 9 से 6 को आप कैलकुलेट करिएगा एंड 2 टू द पावर 3 तो 8 है। चलिए चलिए बेटा, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।